हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कह रहा है बेटा कि जो नेट लॉस ऑफ हीट है इसके दो फॉर्म होते हैं, हम कई जगह दो अलग अलग लिखा होता है। देखो पहले हम शुरुआती फॉर्म से चल रहे हैं, इसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे फिर। कि किसी भी बॉडी से जूल पर सेकंड जो निकलते हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। बल्कि अभी हमने देखा वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहे थे, T4 - T0 4 के प्रोपोर्शनल आ रहे थे स्टीफन्स लॉस। ठीक है, बट न्यूटन्स लॉ क्या कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसी भी बॉडी के रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग। ठीक है, मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा भी लग जाता है, वो साफ लिख देता है कि यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छे पेपर में तो लिख देता है, नहीं तो फिर इसका क्वेश्चन फिर भी साफ दिख जाता है कि इससे करना है अपन को, ऐसा कुछ नहीं। तो वो 40 से ज़्यादा पर भी अप्लाई होता रहता है। ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी हमने देखा है, देखो उससे फिर इस पे अप्रोच करेंगे विद ए कंडीशन की टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है। क्योंकि जनरल तो आपने देखा स्टीफन लॉ से T⁴ माइनस T⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है, कितने नेट जूल पर सेकंड लॉस हो रहे हैं। ठीक है, बट ये कह रहा है कि T - T0 के प्रोपोर्शनल है, बट विद ए कंडीशन कह रहा है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है। तो इसको K डैश कर दिया मैंने, इसको MS - dT/dt कर दिया। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या आ गई, रेट ऑफ कूलिंग यही होती है। तो देखो रेट ऑफ कूलिंग नया कांस्टेंट कर दिया K डैश अपॉन MS को। तो केवल जूल पर सेकंड निकलने वाले नहीं, कि रेट ऑफ कूलिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये रेट ऑफ कूलिंग कहलाती है बेटा, ध्यान रखें। ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या कहलाती है, रेट ऑफ कूलिंग कहलाती है। तो रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू K डैश इंटू T - T0। ये T0 इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, कैपिटल T इज द बॉडीज टेम्परेचर। अब एनसीईआरटी ने डेफिनेशन लिख रखी है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी है, कंडक्शन भी है। मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कैसा भी लॉस हो रहा हो। देखो कंडक्शन में तो देख ही चुके हैं अपन, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है लॉस। ठीक है, कन्वेक्शन हम पढ़ते नहीं, तो रेडिएशन में अभी अपन देख लेते हैं कि जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है तो वो T⁴ - T0 T - T0 के ही प्रोपोर्शनल आ जाए। तो ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिख रखी है इसने कि कैसा भी हो, ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कंबाइंड, सब मिला मिलू के जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, विद ए कंडीशन की टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी स्मॉल। ठीक है, इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं अपने स्टीफन्स लॉ से। ठीक है ना, बट मैं पहले ये बता रहा हूँ कि आपको न्यूटन्स लॉ में भी टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही थी ना T⁴ - T0 4 में, बट यहाँ पर ये बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है ना। एलन का अगर आपको आता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आप टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। Ti किस क्या है, Ti इज द टेम्परेचर एट T = 0। ठीक है, तो किसी भी टी टाइम पर टेम्परेचर कितना होगा वो यहाँ से निकाल दो आप, T - T0 इक्वल टू Ti - T0 e⁻ k'। यहाँ से आपके पास कैपिटल टी आ जाएगा निकल के, कैपिटल टी इक्वल टू T0 प्लस Ti - T0 e⁻k'। ठीक है ना, यहाँ तक निकल के आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है बेटा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें। याद वाद नहीं करना फिर कह रहा हूँ, ये निकाल लें आप हमेशा, ये बहुत रेयर है कोई ऐसा फ्रिक। आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग याद रहना चाहिए, रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू T - T0। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट के डैश आ जाएगा, तो ये निकल जाता है, कुछ देता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और आइडिया लगेगा कैसे के डैश निकल जाता है। और फिर फाइनली आप टेम्परेचर किसी भी टाइम पर लिख पाते हैं। फाइनल तो इसका जाके T0 होना है, देखो इससे भी वही निकल के आ रहा हूँ। T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर टेम्परेचर T0, मतलब चाहे ठंडी हो रही है आपकी, समझिए आप, और सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर थी, तो किसी भी टी टाइम पर टेम्परेचर ऐसे होगा हमेशा T0 से प्लस कुछ है जब तक टी है, और इन्फिनिटी पे जाके जीरो ही हो गया तो फाइनल टेम्परेचर T0 होना ही है फाइनली, चाहे आपकी सराउंडिंग टेम्परेचर पर आनी ही आनी है। तो चाय का ठंडा होना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कूलिंग का, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। ठीक है, स्टीफन्स लॉ में हम ऐसे नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर T⁴ - T0 4 बन रहा था, बट इसमें हम टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम e⁻ में लिख पाते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं तक कराऊंगा आपको, बाकी मैं नेक्स्ट टर्न पे मतलब कल करेंगे अपन वही 2 से 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी का।